Sponsored by BRC Chhatri. Desiccated Coconut Super Powder. दंगा पीड़ितों को न्याय न मिलने पर करेंगे आंदोलन। अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 के अध्यक्ष कुलदीप सिंह भोगल ने आज कानपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया, लगभग 3.5 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी एसआईटी टीम ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की। इससे प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार का दुलमुल रवैये से सिख दंगा पीड़ित परिवार को शक हो गया है कि सरकार एसआईटी तो बना रही है, लेकिन दाखिल न करके दोषियों को खुले तौर पर उनको भागने का अवसर प्रदान कर दिया। एसआईटी टीम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुपचुप तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं। एसआईटी लगभग 3.5 साल में माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी कागज दाखिल नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से नहीं ले रहे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दंगा पीड़ित परिवार प्रदर्शन करने पर विवश होगा। नवभारत समाचार कानपुर से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। कुलदीप सिंह भोगल, अध्यक्ष अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984। आज किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता की? आज हमने नवंबर 1984 का जो नरसंहार हुआ था दिल्ली और उसके बाद कानपुर में, जिसमें 127 लोग मारे गए थे और 34 लोग गुनाहगार थे, उसमें सबसे पहले बड़ा नाम जो है कुशवाहा और उसके भतीजे का है, जो आज भी लोगों को पता है। हम ये चाहते हैं कि 3.5 साल हो गए एसआईटी का गठन हुए। हमने सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें कही थी, या तो सीबीआई इंक्वायरी या एसआईटी का गठन। माननीय राजनाथ सिंह जी ने एसआईटी का गठन करवा दिया और नरेंद्र मोदी जी ने कह के यहाँ पे योगी जी को कहा कि इस पर जल्दी कार्रवाई करो। कार्रवाई अभी लेट हो रही है, मगर उन्होंने कहा चलो कार्रवाई शुरू होगी। मगर हम चाहते हैं कि जो चार्जशीट है वो क्यों नहीं दाखिल हो रही। ये कह रहे हैं हमें एसआईटी वाले, पिछले महीने हमारी मीटिंग थी, सब कुछ हो गया जी, 15 अगस्त के बाद जो है ये लोग 12 लोग अंदर चले जाएंगे। आज हमने बात की बिलिंदु भूषण जी से दिल्ली में, मैं एयरपोर्ट पे था वहाँ, मैंने कहा अभी टाइम है, मैंने कहा बिलिंदु भूषण जी मैं कानपुर आ रहा हूँ, क्या हो गया? मैं कहा हुआ क्या है? आपने कहा था मुझे, सब लोगों को एक वचन दिया था कि हम 15 अगस्त के बाद वो 12 लोगों को अंदर कर देंगे। कहाँ अंदर किया जी? हमने आपको सारे गवाहों की बता दी और बिलिंदु भूषण ने क्या किया, हमें चिट्ठी भेज दी कि जिनको गवाही देनी है उनको सुरक्षा हम देंगे। भाई गवाही तो अब हो गई, अब तो आपका काम है कि इनको अंदर कब करना है। चार्जशीट अगर आप दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, स्टेशन रिपोर्ट तभी जाएगी ना कि इन्होंने काम कर दिया, मगर ये कर ही नहीं रहे। 3.5 साल बीतने के बाद आज हम दुखी हो गए हैं, इतना दुखी हुए हैं कि भाई ये हमें बेवकूफ़ बना दिया। एसआईटी की जो टीम है, आज ये सब इनको कहा इनको पहले अपना धर्म प्यारा है, फिर ये सरकार के नुमाइंदे हैं। ये बात 100% सही है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, इनका भी और इनका भी, कि इन्होंने जो बात कही सच्ची कही। मैं आज मीडिया के सामने, मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। हम चाहते हैं कि अक्टूबर 1 महीने के अंदर अगर ये नहीं करते तो हमारा अगला कदम इतना खतरनाक होगा, उसके लिए ये अगर हम जिम्मेवार नहीं होंगे, सरकार होगी। सरकार के पास जाते हैं, सरकार टाइम देने को तैयार नहीं है। गृह सचिव को कहते हैं वो टाइम देने को तैयार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं वो टाइम, ये टाइम हमें किसने मांगने को कहा? ये इन्होंने कहा, एसआईटी के बिलिंदु भूषण ने। और हमने कहा कि आपका दरोगा हमारे आदमियों को बुखला रहा है, पैसे का लालच दे रहा है, ये कर रहा है, आप क्यों नहीं इसको हटाते? कहते अच्छा जी सब पता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा दुख है, एमपी, यूपी सरकार का एमपी, आज अगर इंक्वायरी होती है, मैं इसके बारे सरकार को भी लिखूंगा और इस बारे में प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखने जा रहा हूँ कि मोदी जी, जहाँ आपने एक बड़ा काम किया, एसआईटी का गठन करवाया, आपके वहाँ का एक ऐसा प्यादा जो है एमपी है वो इनका साथ दे रहा है। और उसमें ये है जो कुशवाहा है उसकी पकड़ जो है इधर है, क्योंकि आज उसकी उम्र हो गई है 58 और उसके भतीजे की उससे कम है। वो अगर शिकंजे में आ जाता है तो वो 11 लोग, उसमें वो भी है 12 लोगों में।
अब ये क्यों नहीं हाथ डाल रहे उसको कि हमें रोज कह रहे हैं आज कल, ये ऐसे बात नहीं चलेगी। हमने कह दिया साहब ये का समय दे दिया, आपने 1 महीने का समय दे दिया है कि ये करे, नहीं तो हमारा अगला एक्शन जो मैंने कहा है 37 लोग मुंह पे बांध के हाथ में वो किए बैठ जाएंगे, वहाँ गुरुद्वारे के बाहर बैठ जाएंगे, वहाँ हमें कहेंगे हमें इंसाफ चाहिए। आज 37 साल के बाद इंसाफ नहीं मिला। सरकार भी जो है मौन धार के बैठी है, हम भी मौन धार के बैठेंगे। कल नहीं आज चाहिए। हम 1 महीने तक का हम लोग ये वादा करते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं आती है तो हम लोग इसके लिए देशव्यापी सिखों में आंदोलन चला के और इस चीज़ को अब अंतिम रूप देंगे। क्योंकि दोषी को सजा क्यों नहीं दी जा रही है भाई? हमारा क्या कसूर है? हम घर पर बैठे थे, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटी गई, हमारे घर जलाए गए, हमको बर्बाद कर दिया गया। हमारा क्या कसूर है? बोले सो निहाल। गुरु नानक की एक वाणी है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जब उपजया कौन भले कौन मंदे। हम जब ये बात करते हैं उसके बाद एक बात और करते हैं सबके भले की, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सरबत का भला। आप हम सबका भला मानते हैं, मगर हमें वो दोषी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जलाए, जिन्होंने बहन बहनों की इज्जत लूटी, जिन्होंने जिंदा जलाए, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को जलाया, लूटपाट की, वो अब खुले घूम रहे हैं। उनको बचा रही है सरकार। क्यों बचा रही है? ये जो MP है कौन है और ये जो दरोगा कौन है? इसको आज प्रेस जो है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपने आगे भी हमें पूरा यहाँ मान सत्कार दिया, आपने आवाज़ उठाई हमारी। मैं फिर आपको कहता हूँ कि इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाइए, सरकार के पास चलाइए कि बताओ, मजबूर करो उनको, बताओ आपका दरोगा कौन है, संसद सदस्य कौन है, वो बताएंगे।